हेलो बच्चों, वेलकम टू माय वीडियो। नाउ आज का टॉपिक है हमारा मैटर। आज हम मैटर में क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ मैटर, इट्स कंपोजिशन एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। सो एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे जान लेते हैं कि आप को पता है कि जो आप खाते हैं वो भी एक मैटर है, आपने जो इस वक्त पहना हुआ है वो भी एक मैटर है, आप जो पीते हो वो भी एक मैटर है, और सांस लो वो भी एक मैटर है। अब समझ लेते हैं कि मैटर है कैसे। सो कैसे है ये मैटर, मैटर होता क्या है, तो व्हाट इज अ मैटर। सो मैटर क्या होता है, मैटर वो सब्सटेंस होता है, वो चीज़ होती है जो आपका स्पेस ले और जिसका वेट हो। सो आप जो खाते हो, जो फूड आप खाते हो, तो उसका वेट भी होता है और वो स्पेस भी लेता है। आप जो कपड़े पहने हो उसका वेट भी है और वो स्पेस भी लेता है, राइट। आप जो एयर इनहेल कर रहे हो, इट हैज़ अ मास दैट इज वेट एंड टेक स्पेस। हाउ, एंड दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ओके, सो हमने अभी के लिए देखा मैटर क्या है। सो मैटर हमारे पास जो भी आसपास एवरीथिंग वी हैव इज अ मैटर कंडीशनली दैट टेक्स स्पेस एंड हैज अ मास। एंड जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स होती हैं वो हमारी दोनों मैटर होती हैं, राइट। अब मैं अपनी बात करूँ तो आई एम ऑल्सो अ मैटर बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ मैटर बिकॉज आई एम टेकिंग स्पेस and I do also have a weight. So I am fulfilling the conditions of being a matter. So I am also a matter. अच्छा, अब हमने ये तो जान लिया कि ये जो चीज़ें हैं वो मैटर क्यों हैं, क्योंकि उनकी स्पेस है, लेते हैं और उनका वेट है। बट मैटर किस चीज़ से बना है ये तो देख ले पहले, है ना। सो मैटर क्या है, मैटर का कंपोजिशन क्या होता है, कैसे बनता है मैटर के अंदर। तो मैटर कंपोज विद एटम्स, ओके, एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एटम्स क्या होते हैं हमारे, एटम्स हमारे स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, ओके। सो और बहुत सारे एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब हर एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स होते हैं, लाइक 2 और मोर देन एटम्स हो सकते हैं, सेम तरीके के भी और डिफरेंट तरीके के भी, राइट। सो इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, मैटर बनता है। सो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ एटम्स एंड when atoms combine together they become a molecule of the conditional atoms can be of same kind or a different, ठीक है। सो हमारा ये हो गया। अच्छा, एटम जो है हमारा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, मतलब दे इज नॉट फ्रीली मूव इन नेचर, ठीक है। सो दिस इज द कंपोजिशन। नाउ वी मूव ऑन टू स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या है, मैटर्स की हमारी 3 स्टेट होती हैं, एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है हमारा लिक्विड, एक होता है हमारा गैस, ठीक है। अच्छा, अभी सॉलिड स्टेट क्या है वो तो सबको ही पता होगा कि भाई विच इज जो फिक्स्ड है, सॉलिड है, दिख मोटा है और दिख रहा है, मतलब दैट इज अ सॉलिड। मतलब सबको मैं आपको एग्जांपल पूछूंगी सॉलिड क्या है तो आप मेरे को बहुत सारी चीज़ें बता दो, लेकिन एक काम करते हैं उसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि सॉलिड मैटर है कि नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से अ टेबल, ठीक है। अब एक रूम है, उधर मैंने एक टेबल रख दी जाके, ठीक है। अब मेरे को उसी जगह पे दूसरी टेबल भी रखनी है, तो क्या मैं रख सकती हूँ। अब आप मजाक में ये मत बोलना कि टेबल के ऊपर टेबल रख दो, नहीं, बट मैं उस जगह की बात कर रही हूँ, उस फ्लोर की, उस फ्लोरिंग की बात कर रही हूँ, रख नहीं सकती हूँ। क्यों, क्योंकि जो मैंने पहले टेबल रखी ना उसका उसने स्पेस ले लिया, राइट। सो दिस प्रूव्स कि मैटर कैन टेक स्पेस, ठीक है। सो उसने स्पेस लिया तो मैं दूसरी टेबल उसी जगह नहीं रख सकती। तो ये तो प्रॉपर्टी जो है सॉलिड की स्पेस में प्रूफ होती है। अच्छा, अभी देख लेते हैं कि वेट में भी होती है कि नहीं होती है। सो अगर टेबल को आप उठाओगे तो आपको वेट फील होएगा ना। सो टेबल का क्या है, उसका वेट भी है। सो सॉलिड जो है, मेन एग्जाम्पल टेबल, तो टेबल जो है वो स्पेस भी ले रही है और उसका मास भी है, उसका वेट भी है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, लिक्विड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो एक काम करो, ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी करके देखो। 2 बॉटल्स लो, ठीक है, उसमें एक बॉटल आप खाली लो, दूसरी बॉटल आप भरी पानी वाली वाटर से भरी भी ले लो, ठीक है। जो आपकी पहली वाली बॉटल है उसको उठा के देखोगे और फिर दोबारा जो आपकी भरी हुई बॉटल है उसको उठा के देखो, तो किसका वेट आपको ज़्यादा लगेगा, जो जिसमें वाटर है उसका वेट ज़्यादा लगेगा, राइट। क्यों, क्योंकि इट प्रूव्स कि लिक्विड एज अ वाटर
takes has a weight, it has mass. Okay, so जो खाली बॉटल है उसका वेट इतना नहीं है, बट जब पानी डाल दिया बॉटल में तो वेट जो है वो बढ़ गया. ओके, सो वेट बढ़ गया क्योंकि उसमें पानी था, लिक्विड था. ठीक है, एक मैटर था. अच्छा, अब ये वेट तो प्रूव हो गया इसका. अभी स्पेस भी देख लेते हैं. मैंने पूरी बॉटल जो है पानी से भर दी. अब मुझे इसमें और पानी भरना है, तो क्या मैं भर सकती हूँ? नहीं भर सकती हूँ. अगर मैं और पानी भरूंगी तो पानी स्पिल आउट हो जाएगा. राइट, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितनी भी जगह बॉटल में थी वो पानी ने ले ली जो मैंने ऑलरेडी भरा था. ठीक है, तो दिस ऑल्सो प्रूव्स कि जो पानी है वो स्पेस भी लेता है. ठीक है, तो इट ऑल्सो प्रूव्स दी कंडीशंस ऑफ बीइंग अ मैटर. चलो अब एक काम करते हैं, गैस का भी देख ही लेते हैं. तो गैस क्या है गैस? अब आप एक बात बताओ, बलून ले लो. ओके, टेक 2 बलून्स. एक बलून को आप नहीं, उसको ब्लो नहीं करो, दूसरे में आप गैस भर दो, हवा भर दो. ठीक है, अभी जो एक बलून है उसको आप अपने बैग में रख लो जो फुलाया नहीं है. ठीक है, इट कैन टेक अ स्मॉल पॉकेट जगह, है ना. अब जो आपने फुला लिया है उसको बैग में रखो. तो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा स्पेस लेगी आपके बैग में? जिसमें एयर है वो, जिसमें एयर नहीं है वो. ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि एयर जो है वो भी एक मैटर है. क्यों? क्योंकि वो भी स्पेस लेती है. ओके, अच्छा अब वेट की बात कर लेते हैं, मास की बात कर लेते हैं. तो अगर जो मेरा बलून था जो मैंने ब्लो नहीं किया है उसका जो मास है आपको फील होएगा? उसका तो कोई वेट कितना होगा? बिल्कुल नेग्लिजिबल वेट होगा. बट जो आपने बलून भरा है उसका वेट कंपैरेटिवली जो आपने नहीं भरा है उससे ज़्यादा होगा. क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आपने उसमें एयर भर दी. एंड एयर प्रूव्स कि इसमें वेट भी होता है क्योंकि वो एक मैटर है. ठीक है, सो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने देख लिया है विद एग्जांपल्स कि कैसे सॉलिड आपका मैटर है, कैसे आपका लिक्विड मैटर है और कैसे आपका गैस मैटर है. राइट, इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी मैटर की जो ये बताती हैं कि कैसे आपका जो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है वो मैटर कैसे होगा. मतलब उसका ये अगर वो प्रॉपर्टीज़ जो फुलफिल करेंगी तो दैट ओनली डिसाइड्स योर मैटर इज सॉलिड और लिक्विड और गैस. ठीक है, तो वो क्या प्रॉपर्टीज़ है हमारी? एक है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है, अभी ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है वो भी जानते हैं. एक होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक होता है आपका मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो चलो अभी ये सब लिख के थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है ये. सबसे पहले तो हम इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ही समझ लेते हैं. प्रॉपर्टी का मतलब हम बाद में समझेंगे. इंटर का मतलब क्या हो गया? दो चीज़ों के बीच का. ओके, सो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की एक्टिविटी इज इंटरमॉलिक्यूलर. ओके, स्पेस. सो अब कैसे ये प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड पे कैसे लगती है? सॉलिड में क्या होता है, हमारा जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सी सपोज दिस इज अ सॉलिड. ओके, सो इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उनका वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है. नेग्लिजिबल मतलब ये हो गया कि मानो स्पेस है ही नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में. दे आर टाइटली पैक्ड लाइक दिस. ठीक है, सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होना चाहिए सॉलिड में? नेग्लिजिबल होना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से. तभी जो सॉलिड होता है वो हार्डन्ड होता है. राइट, अच्छा अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है इनके बीच में? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा. स्ट्रॉन्ग क्यों रहेगा? क्योंकि जब भी स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी वो एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहेंगे, चिपक के रहेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं होएगा, या आप कह सकते हो बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल रहेगा. ओके, तो बिल्कुल भी नहीं रहता है. सो ये हमारा सॉलिड होता है. इसी वजह से जो आपका सॉलिड होता है उसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, डेफिनेट होती है. अच्छा अभी बहुत ऐसे केसेस होते हैं जब आप बहुत ही तेज फोर्स से अगर सॉलिड को प्रेस करोगे तो इट माइट चेंज इट्स शेप. ठीक है, वो भी बहुत एक मिनिमम एक्सटेंट तक. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एक फॉर्म है, ठीक है, सो जो फॉर्म है वो एक सॉलिड है. ठीक है,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FOAM फॉर्म, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्म। सो वो जो फॉर्म है उसको अगर आप देखो तो वो सॉलिड है, बट आपने भी देखा होगा अगर उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता है तो फॉर सम टाइम वो बैठ जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। बट अगर आपने वो फोर्स जो उसके ऊपर लगाया है अगर आप वो हटा देते हो तो इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हमारे लिक्विड की। चलो, अब हमारे लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, प्रॉपर्टी से ही लेते हैं, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा डेफिनेट नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड नहीं है, उनके बीच में गैप है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड हमारा कोई भी शेप ले लेता है, उसकी फिक्स शेप नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्लास लेती हूँ, उसका पानी, उसमें पानी डालती हूँ, और एक मैं बड़ा सा पैन लेती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ। ठीक है, सो दोनों में वो किसकी शेप ले लेता है, वो बर्तन की शेप ले लेता है, जो उसका वेसल है उसकी शेप ले लेता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है उसकी अपनी शेप, डेफिनेट शेप नहीं होती, बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो इनका होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना कि कंपैरेटिवली सॉलिड का होता है। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक रहता है। वीक रहता है इसी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतना टाइटली पैक नहीं रहते, थोड़ा दूर दूर रहते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती बट फिर भी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन दैम। ठीक है, अभी हम देखते हैं गैस का। सो गैस के मॉलिक्यूल्स तो आज़ाद हैं, फ्रीडम इन्हें मिली हुई है, तो ये आराम से घूम घाम लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही वीक होता है इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का, मतलब बहुत वीक होता है। इससे मतलब ये है कि मतलब बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते हैं वो, उनको जहाँ मन कर रहा है वहीं मूव कर सकते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, क्योंकि अगर अट्रैक्शन इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, so they are free to move, okay, like I am free to move, so but I am not gas, sorry, okay, so so this is the properties, main three properties which proves which we can put on our states, that is solid, liquid and gas. अच्छा, यही तीन प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर हम ये फिक्स करते हैं, डिफाइन करते हैं कि हमारा मैटर सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ठीक है, इन सब जो स्टेट्स हैं हमारी, इनके लिए ये प्रॉपर्टीज फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टीज है लिक्विड का, मैटर का। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो and with the matter chapter only. For now, thank you so much, and please subscribe my channel if you really like it.